नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, हो सके तो सब्सक्राइब करके मेहनत का फल दे दीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट यानी राजस्थान उच्च न्यायालय पर डिस्ट्रिक्ट जज का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल 96 वैकेंसी है। ऑल इंडियन कैंडिडेट एलिजिबल हो। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं, बैकलॉग वैकेंसी भी है और करंट वैकेंसी भी है। डियर फ्रेंड्स, ये है राजस्थान हाईकोर्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 9 जुलाई 2024 को निकला है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैकलॉग वैकेंसी भी है और करंट वैकेंसी। ये जो कलरिंग पार्ट है ये करंट वैकेंसी है और ये बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, करंट वैकेंसी आप देख सकते हैं 2024-25 के लिए 3 वैकेंसी है। 3 पोस्ट है सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए और 3 पोस्ट में से एकदम लास्ट में बगल में देखिए एक पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। करंट वैकेंसी 2023-24 के लिए 57 वैकेंसी है। टोटल 57 पोस्ट, जिसमें जनरल के लिए 24 पोस्ट, जिसमें 7 पोस्ट महिला के लिए और उन महिलाओं से 1 पोस्ट विडो कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एससी के लिए 9 पोस्ट, महिला के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 6 पोस्ट, महिला के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 11 पोस्ट, महिला के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट, महिला के लिए 1 पोस्ट और एमबीसी कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, और टोटल 57 पोस्ट में से 3 पोस्ट फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। दोस्तों, करंट वैकेंसी 2022-23 में कोई करंट वैकेंसी नहीं था। 2021-22 में करंट वैकेंसी है, 4 पोस्ट है। 4 पोस्ट में से 1 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है, यूआर कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए। दोस्तों, ठीक है, अभी बैकलॉग है 2020-21 जो बैकलॉग वैकेंसी है 16 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए नहीं है, एससी और एसटी के लिए है। ठीक है, एससी के लिए 9 पोस्ट है। 9 पोस्ट में 2 पोस्ट महिला के लिए, एसटी के लिए 7 पोस्ट, 2 पोस्ट महिला के लिए। बैकलॉग वैकेंसी 2018-19 4 पोस्ट है। 2 पोस्ट एससी के लिए, 2 पोस्ट एसटी के लिए। बैकलॉग वैकेंसी 2016-17 1 पोस्ट एसटी, 1 पोस्ट एससी। बैकलॉग वैकेंसी 2015-16 9 पोस्ट, 5 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है एससी में से, 3 पोस्ट एसटी के लिए, सॉरी फ्रेंड्स 4 पोस्ट एसटी के लिए, 1 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व्ड है। उम्मीद है आपको वैकेंसी डिटेल मिल गया। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को जो वेतन क्रम दिया जाएगा वो 1,44,840 रुपये से लेके 1,94,660 रुपीज़ पर मंथ आप लोग को मिलेगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों, बैचलर डिग्री होना चाहिए, एलएलबी बैचलर डिग्री इन लॉ, और साथ में कम से कम 7 साल का लॉ प्रैक्टिस होना चाहिए। और इसका एक पार्टिकुलर डेट दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, देख लेते हैं। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का 3 नंबर पॉइंट देखिए, मस्ट हैव बीन एडबस्ट फॉर ए पीरियड फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड। जो डेट फिक्स किए गए वो है 9 अगस्त 2024 की अनुसार आपका 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, अगर 9 अगस्त 2024 के अंदर 7 साल नहीं होता है, 7 साल चल रहा है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्लीट 7 साल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मस्ट बी होल्ड बैचलर डिग्री जो क्वालिफिकेशन में होता है। और चौथी ऑप्शन में दोस्तों, मस्ट प्रोसेस है थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपका ये एज लिमिट 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपका आयु 35 से लेकर 45 ईयर के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को। मोर ओबीसी एनसीएल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड वुमेन कैंडिडेट को भी मिलेगा। ठीक है, अभी ऐसे देख सकते हैं ये एज लिमिट का, एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया। डियर फ्रेंड्स, जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। हाई कोर्ट का जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होते हैं। ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन राजस्थान होगा, जोधपुर राजस्थान। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा 150 मार्क्स का, और मेन एग्जाम होगा 400 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका मेरिट लिस्ट तैयार होने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेन एग्जाम है 400 मार्क का और इंटरव्यू 50 मार्क का। 450 मार्क्स में से
जिसको काट ऑफ मार्क ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो एग्ज़ाम पैटर्न है, प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और मेन एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इस प्रकार डायरेक्टली कुछ नहीं बताया गया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सिलेक्शन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब जितने प्रीलिमिनरी पूरा की 150 MCQ आप आंसर कर सकते हो, जो भी हो डाउटफुल क्वेश्चन भी आप बेझिझक आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, OMR बेसिस एग्जाम होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम, लेकिन एग्जाम पैटर्न यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं पे भी एग्जाम पैटर्न नहीं दिया। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कितना पास होने से कितना होगा, नहीं होगा। ठीक है, देखिए सिलेबस के बारे में बोला है, सिलेबस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज प्रेस्क्राइब फॉर शेड्यूल 8 ऑफ द रूल्स, सिलेबस फॉर द मेन एग्जामिनेशन प्रेस्क्राइब शेड्यूल 9 ऑफ द रूल्स। वो तो मुझे नहीं मालूम रूल्स कहाँ पर है ये, फिर भी मैं आप लोगों के लिए 2021 में जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स, डिस्ट्रिक्ट जज का प्रीलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस और मेन एग्जाम का पैटर्न एंड सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए एक आर्टिकल से प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, आप ऐसे काट ऑफ मार्क्स देख लीजिए। पहले तो आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम पास होना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपको 40% पाना होगा अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो, और SC ST PWD कैंडिडेट किसी जितना भी कैटेगरी हो उनको 45% पाना होगा मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए। जब आप मेन एग्जाम में जाओगे 400 मार्क की, तो 400 आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम मेरिट लिस्ट तैयार होने में काम पे नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर बोला है मेरिट लिस्ट कैसे प्रोवाइड किया जाए। द प्रोवाइडेड ओनली दोज कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PWD कैंडिडेट हो सिक्योर 176 मार्क, यानी 450 मार्क्स में से इंटरव्यू और मेन एग्जाम को मिला गया, जिनको PWD SC ST 176 मार्क्स जिसको मिलेगा PWD SC ST कैटेगरी को, वही मेरिट लिस्ट में आएगा। ठीक है, कम से कम इतना मार्क्स आपको चाहिए, जिसको ज़्यादा मिलेगा उतना ही अच्छा है। ठीक है ना, एग्ज़ाम पाने के लिए मिनिमम इतना पाना होगा। और इसके अलावा SC ST PWD को छोड़ के जितना भी देखिए 193.5 आपको पाना होगा कट ऑफ मार्क 450 में से। कट ऑफ मार्क मिलेगा दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को सिलेबस एग्जाम पैटर्न दिखा देता हूँ, एक आर्टिकल से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये 2021 के हिसाब से मैं आप लोगों को ये प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो सिलेबस है प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंडियन पेनल कोड IPC और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर CRPC में से आएगा, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इनमें से आएगा 25 MCQ 25 मार्क। उसके बाद कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर, आप लोग ऐसे मैं काम करता हूँ, वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट एक्ट 1872, 25 MCQ 25 मार्क, ये दो बड़े हैं और बाकी सब छोटे छोटे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, यहाँ पे 10 MCQ 10 मार्क। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 5 MCQ 5 मार्क। ऐसा आप लोग, मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर की तरफ कर रहे हो, आप लोग सारे लोग देख लीजिए। ऐसा देख सकते हैं आप इस एक्ट से कितना मार्क्स के लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम पे रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2021-22 का भी बैकलॉग वैकेंसी है, तो 2021 का जो सिलेबस है वो आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। फिर भी आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम 150 मार्क का होगा। देखिए 150 MCQ 150 मार्क्स, इनमें से 40% पाना होगा SC ST PWD को, और बाकी सब कैटेगरी को पाना होगा 45%। उसके बाद दोस्तों मेन एग्जाम, ये देखिए मेन एग्जाम का पैटर्न पहले देख लीजिए। ये आपका मेन एग्जाम का पैटर्न 4 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 100 मार्क करके होगा हर पेपर में। देखिए यहाँ पर मिनिमम मार्क्स कितना पाना होगा यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है मिनिमम मार्क, ये 2021 का है। लेकिन मैं जो आपको थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया था, SC ST PWD को 176 पाना होगा 450 में से इंटरव्यू और मेन एग्जाम के से, और बाकी जितना भी कैटेगरी उनको कम से कम 193.5 पाना होगा रिटर्न टेस्ट, मेन एग्जाम और इंटरव्यू से। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। मेन एग्जाम का पेपर 1, इस पेपर के हिसाब से ये देखिए मेन एग्जाम का पेपर 1 से आप लोग ये सब पढ़ लीजिए क्या क्या एक्ट आपको पढ़ना होगा। पेपर 2 देख सकते हैं आप क्या क्या पढ़ना होगा। पेपर 3 आप देख सकते हैं क्या क्या एक्ट आपको पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर है पेपर 4 में से आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ, अप्लाई मोड
ऑनलाइन अप्लाई 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 9 अगस्त 2024। जिनको भी अप्लाई करना है इस बीच कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों जनरल, OBC CL, MBC CL के लिए 1500 रुपया, OBC NCL, MBC NCL, EWS कैंडिडेट के लिए 1250 रुपया, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे आप लोगों को देना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.hraj.nic.in। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें मेहनत का फल मिल जाएगा। ये है कुछ सर्टिफिकेट आप लोगों को भरना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअल सर्टिफिकेट फॉर द लर्निंग ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, आपने जो प्रैक्टिस किया उसका सर्टिफिकेट नीचे आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, रूल्स 36(2), रूल्स 30 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये है नोटिफिकेशन का लास्ट पार्ट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आगे और कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा हो सके तो। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।